हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, कल के लेक्चर में हमने सिंपल आप लोगों को बता दिया था अभिगृहित और सभी के बारे में, एकदम उसका डिटेल में बता दिया था। यहाँ पर हम समझेंगे कि अभिधारणा क्या थी। 5 अभिधारणाएं थी, केवल और केवल 5 ही था। आप लोगों को वही 5 पढ़ना भी है। 4 तक यहाँ लिखे हैं, 5वां भी हम आपको समझा देंगे। बहुत बड़ा था, लिखने में बढ़ जाता बोर्ड, ठीक है ना। देखिए, पहला अभिधारणा क्या है कि एक बिंदु, यहाँ वैसे समझाना भी था, ठीक। देखिए, 5वां अभिधारणा क्या था कि पहले हम एक एक किनारे समझते हैं। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यही अभिधारणा था, अभिधारणा 1। अब अभिधारणा के अंतर्गत ही एक अभिगृहित था। ओके, इस अभिगृहित में क्या था कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा जाती। भैया, कोई दो भिन्न भिन्न बिंदु है, उससे जाकर एक अद्वितीय रेखा जाती है। ओके, दोनों अंतर समझ में आया। पहला बोल रहा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है, और ये अभिगृहित 5.1 बोल रहा है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा जाती है या फिर खींची जा सकती है। ओके, ये था ये दोनों अभिधारणा। हम अब 2 की बात करते हैं। देखिए, अभिधारणा 2 जो था बहुत ही आसान है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यही है, ये क्या है, कोई एक शांत रेखा है, तो इसको हम कहें कि ऐसे अगर जा रही है शांत रेखा, हम कहें कि अब ये बना दिए तो किरण हो गया। जब मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को तब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई एक रेखा, तो इसे शांत रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित रूप से। कैसे? जैसे इस प्रकार, ये क्या है, अनिश्चित रूप से आगे रेखाएं बढ़ रही हैं। ओके, डॉट डॉट करके बढ़ा देंगे तो यही हो जाएगा कि आप किसी भी को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं तीसरे को। तो तीसरा तो देखिए कि समझ में आ जा रहा है कि किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। भाई, कोई अगर केंद्र मान लिए और जितना मन करे उतना रेडियस ले लो, उसी से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ओके, देखिए 3। और चौथा है कि सभी समकोण बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए 90 यहाँ बना तो भी बराबर है, यहाँ बना तो भी बराबर है, ऐसे बना तो भी बराबर है, बस 90 डिग्री रहना चाहिए। ओके, अब चारों को एक बार फिर से समझिए। पहला क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है। दूसरा, इसी का हम दूसरा नहीं बोलेंगे कि इसी का एक अभिगृहित है। अभिगृहित बोल रहा है कि दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा जा सकती है। ओके, दूसरा बोल रहा है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, और तीसरा बोल रहा है कि किसी भी बिंदु को केंद्र मान करके या किसी केंद्र को मान करके किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं 5वें अभिधारणा की। 5वां बहुत ही आसान है। आसान क्या, लेकिन सभी को लगता है कि ये बहुत ही जटिल है। क्यों? देखिए, ये बोल रहा है कि अगर कोई एक रेखा है, ओके, ध्यान से सुनिएगा, अभी हम पढ़ देंगे उसका स्टेटमेंट भी। और कोई अगर ऐसे मान लीजिए 2 रेखाएं हम गुजार दें यहाँ से, तिर्यक रेखाएं। ओके, अगर यहाँ की दोनों रेखाएं किसी एक तरफ की, मान लीजिए यहाँ की हम बात करें कोण 1 और यहाँ की कोण 2, अगर मान लीजिए इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री से अगर छोटा है, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं कि इससे अगर इधर दोनों के कोणों से छोटा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेद करेंगी। हम लोग रचना पढ़े हैं इसमें कि असमांतर रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़े हैं, आप लोग अभी नहीं पढ़े हैं। ओके, तो देखिए ये था आप लोगों का 5वां अभिधारणा। इसका स्टेटमेंट मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे कह रहा है, यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिनकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलाकर 2 समकोणों से कम हो, यानी 180 से कम हो, एक समकोण 90, 2 समकोण 180 से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह 2 समकोणों से कम होता है। अगर मान लीजिए इधर देखेंगे कम है, इधर भी कम है, तो आप कहेंगे मिलेगा क्या, लेकिन देखेंगे केवल एक ही तरफ कम हो सकता है, दोनों तरफ नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब अगर कोई सीधी रेखा ऐसे हम कर दें तो प्रत्येक जगह 90-90 बना। ओके, अब मान लीजिए कोई सा एक रेखा हम तिरछा कर दें, तिरछा यानी टेढ़ मेढ़,
मान लीजिए तिर्यक कर दें तो यही होगा, ऐसे कर देंगे तो यहाँ का कोण देखिए 90 से ज़्यादा हो गया कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल, अगर 90 से ज़्यादा तो इधर दोनों का 180 से ज़्यादा हो जाएगा और इधर का 180 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए ये चीज था, आप लोगों का सब कुछ यहाँ पर होता है समाप्त। अब केवल और केवल आप लोगों का बचा है उदाहरण 1, उदाहरण 2। तो उदाहरण 1 और उदाहरण 2 हम उदाहरण को बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की और यहीं पर बात कर लेंगे एग्जाम्पल 2 की। पहले एग्जाम्पल समझिए, कह रहा है कि यदि ए बी सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं तो और बी बिंदु बी ए और सी के बीच में स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, इस चीज को हमको प्रूव करना है। तो आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही आसान है। जैसे इसके कहने का मतलब ये है कि कोई एक लाइन है, ए दिया है, बीच में बी है, यहाँ पर सी है, तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है। ओके, ये चीज हमको यहाँ पर इसी को प्रूव करना है। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें प्रूव हमको ज्यादा कुछ करना नहीं था, यही तो इसमें खास बात है। ये मत कहिएगा एकदम लगे प्रूव करने ना, इसमें केवल स्टेटमेंट से हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद देख लेते हैं हम, उसके बाद उदाहरण 2 की बात करें अगर, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। बहुत ही आसान है भैया। अगर मान लीजिए कोई सा भी एक रेखाखंड है, अगर उतने ही रेखाखंड का नाप करके ऊपर मार दें, इधर से मार दें। अब यहाँ पर ऐसे नहीं बोला है, ये बोला है कि यहाँ पर अगर मान लीजिए रखें और इसी को हम अगर रेडियस मान लें, तो ऐसे बताइए अर्धवृत्त खिंचाएगा कि नहीं। आप कहेंगे पूरा वृत्त खींचे चाहे अर्धवृत्त, बात वही है। यहाँ पर ऐसे कटेगा तो जहां मिल रहा है सबको हटा करके सीधा सीधा मिला दीजिए। ओके, यही है इसका आंसर, दूसरा उदाहरण की। ठीक, अगले लेक्चर में हम आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, केवल और केवल प्रश्न में आने में 7 प्रश्न है। 7 प्रश्न चाहे तो अभी 5 से 6 मिनट में खत्म कर दे, लेकिन नहीं, हवाबाजी वाला काम नहीं। आप लोगों को कुछ 5.1 में जितने भी प्रश्न है, 6-7 प्रश्न है, सभी को पूरे अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कोई समस्या हो कमेंट कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।